रखिएगा। आज आषाढ़ की पूर्णिमा है। आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। तो आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा क्यों कहते हैं? आज के दिन ही वेदव्यास जी महाराज का इस संसार में अवतरण हुआ था। ईरान में विद्वानों की सभा हुई थी, उसमें वेदव्यास जी भी गए हुए थे। इनकी विद्या के सामने सब विद्वान निम्न पड़ गए। तो सभी विद्वानों ने विचार किया, ये बहुत बड़ी विद्वान हैं, इनको आज दिन से हम लोग विश्व गुरु कहेंगे। इनका जिस दिन जन्म हुआ है वह गुरु पूर्णिमा कहलाएगा। इसलिए उनकी जन्म दिवस के ऊपर जन्म जो हुआ है आज के दिन यह गुरु पूर्णिमा कहलाता है। वेदव्यास जी महाराज बहुत उच्च कोटि के संत हुए। इनके दर्शन मात्र से बहुत से जीवों का कल्याण हुआ है। एक बात मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। वेदव्यास जी महाराज अपनी मौज में कहीं जा रहे थे, सड़क जा रहे थे। देखते क्या है, एक कीड़ा इनके आगे से भयभीत होकर के भाग रहा है। तो वेदव्यास जी महाराज पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा सबकी भाषा जानते तो बोलते भी थे। तो जो कीड़ा भाग रहा था उस कीड़े से वेदव्यास जी ने कहा, अरे तुम क्यों भाग रहा है, क्यों तुम इतना भयभीत है? उस कीड़े ने भागते हुए ही कहा कि हमको लग रहा है कि पीछे से कोई बैलगाड़ी आ रही है, कहीं उसका चक्का मेरे देह पड़ जाए और हमारा शरीर छूट जाए, इसीलिए मैं भाग रहा हूँ। वेदव्यास जी, अरे तुम कीड़ा शरीर हो करके तुमको इस शरीर से इतना मोह है, इतना डर है मरने का? उस कीड़े ने कहा, मुझे मरने का डर नहीं है, मुझे डर इस बात का है अभी तो मैं कीड़े के शरीर में हूँ, यह शरीर छूट जाएगा, अब जो दूसरा शरीर होगा अगर इसे निम्न दर्जे का शरीर मिल जाए तो उसमें भारी दुख होगा, इसीलिए मैं भाग रहा हूँ। वेदव्यास जी ने कहा कि देखो, तुम हमको देख लिया, हमसे तुम बात भी कर लिया, अब मैं तुमको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तुमकी मुक्ति न हो जाए। ऐसा कहे तब तक मैं बैलगाड़ी पहुंच गई, चक्का पड़ा उसके देह पर, देह तो चूर चूर हो गया। देह का नाश होता है, जीव का नाश नहीं होता है। वह जीव चला गया पक्षी शरीर में। वेदव्यास जी वहाँ जा के दर्शन दिए, पक्षी का शरीर छूटा, वह जीवात्मा आ गया पशु शरीर में। वेदव्यास जी महाराज वहाँ जाके दर्शन दिए, वह शरीर छूटा, पशु से आ गया मनुष्य शरीर में। वेदव्यास जी वहाँ गए, उनको दर्शन दिए, जुक्ति बताई, वे व्यक्ति साधना की और वही बन गए अंत में मैत्रेय मुनि। एक कीड़ा से मैत्री बनाने की शक्ति वेदव्यास में थी। मैत्रेय मुनि की वाणी सत्संग योग
प्रथम भाग गुरु भाग संग्रह करके दिए हैं। ऐसे थे वेद व्यास जी महाराज। उन्हीं की जयंती के अवसर पर हम लोग अपने अपने अध्यात्म गुरु की पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? इसलिए गुरु की पूजा करते हैं। गुरु की पूजा करने से सब के सब तृप्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा था, विश्वश्च देवास सीयन्ते पृथ्वीश पूज्यमानेश गुरुषु तस्मात् पूज्यतमा गुरु। गुरु की पूजा करने से ऋषिगण, देवगण, पितृगण सब के सब तृप्त हो जाती हैं। तो गुरु की पूजा सर्वोपरि बताया गया है। अगर गुरु प्रसन्न हो जाए, गुरु की पूजा करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे, गुरु प्रसन्न हो जाए, उस प्रसन्नता में क्या कर बैठते हैं? देखिए, महापुरुष कोई बात छिपा के नहीं रखे। गुरु क्या नहीं कर सकते हैं? आप पढ़े होंगे श्रीमद् भागवत पुराण प्रथम स्कंद में आया है, चिंतामणि लोभ सुखं सुरद्रो सर्ग संपिदम प्रचति गुरु पीतो वैकुंठं जोगी दुर्लभम। चिंतामणि एक पत्थर है और लौकिक सुख दे सकता है, कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्ग की संपत्ति दे सकता है। अगर गुरु प्रसन्न हो जाए, जो जोगियों को दुर्लभ है मोक्ष, वह मोक्ष धाम दे देते हैं गुरु। गुरु इतने दयालु होते हुए मोक्ष दे देते हैं। हाँ, गुरु की सेवा होनी चाहिए। अपनी छावर करके जो गुरु की सेवा करती हैं और गुरु प्रसन्न हो जाती हैं, तो उसी जीवन में उनका परम कल्याण हो जाता है। एक बात मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। सिख पंथ में पांचवें गुरु ही गुरु अर्जुन देव जी महाराज। ये पंजाब के अमृतसर में रहती थी। इनके बहुत से लाहौर में भी रहती थी। इनकी मौज की लाहौर चलना है, तो खबर कर दी हम अमुक तिथि को लाहौर आ रही हैं। वहाँ किसी से लोग तैयार रहे। ये कई शिष्यों के साथ लाहौर पहुँचे। वहाँ के लोगों ने स्वागत किया। फिर सत्संग हुआ। सत्संग के बाद एक भक्त उठ के खड़े हो गए और हाथ जोड़ते कहती हैं किनसे? अर्जुन देव जी महाराज से, हजूर आज का भोजन मेरे यहाँ हो। दूसरे व्यक्ति खड़े हो गए, कहा हजूर कल का भोजन मेरे यहाँ हो। तीसरे व्यक्ति खड़े हो गए, हजूर परसों का भोजन मेरे यहाँ हो। कई लोग खड़े हो गए। अर्जुन देव जी महाराज ने कहा सब बैठ जाओ। सुनो, जिनके यहाँ भोजन होगा उनके यहाँ सत्संग भी होगा। हम कई दिन यहाँ रहेंगे। जिनके यहाँ सत्संग भोजन होगा, क्रम से अपना नाम लिखा दो। उनके यहाँ समय पर से ले जाएंगे, सत्संग होगा, भोजन होगा। सब लोग अपना अपना नाम लिखाने लग गए। उसी शिष्य मंडली में पिता पुत्र दोनों बैठी हुई थी। पिता का नाम था सम्मान, पुत्र का नाम था मूसल। बहुत गरीब व्यक्ति थी। मजदूरी करके जीविका चलाती थी। तो मजदूरी करके जो पैसा रखे थे उसी में से अब करना सोचे कि हम सत्संग करा लेंगे, भोजन भी हो जाएगा, का नाम लिखा दो। ऐसा फिर मौका नहीं मिलेगा। तो नाम लिखा दिए। किनके यहाँ भोजन होगा, सत्संग होगा, नाम लिखा गया। क्रम से काम चालू हो गया। इधर क्या होता है? गुरु की परीक्षा या परमात्मा की परीक्षा। सम्मन मुसन दोनों बीमार पड़ गए। मजदूरी करना छूट गया।
अब जो पैसा था पहले कमाया हुआ, उसी में से दवाई का काम किए, कुछ खाए भी, पैसा भी समाप्त हो गया। अब कल उनके यहाँ सत्संग और भोजन होगा। अर्जुन जी महाराज के गुरु महाराज भंडारी उनके घर पर गए, संबंध जी के घर पर गए। कहा देखिए गुरु जी के साथ में कई लोग हैं, समय पर भोजन बनाना पड़ता है, अभी आप सब सामान दे दीजिए, हम भोरे आके अपना काम शुरू कर देंगे। हम अकेले हैं खाना भोजन बनाने वाले, सहायता करने वाला हमको कोई नहीं है। संबंध जी ने कहा कि बाबा व्यवस्था कर रहे हैं, अभी आप जाइए, आप सवेरे आइएगा तो सब सामान आपको मिल जाएगी। क्या क्या सामान चाहिए आपको? का इतना आटा चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, हल्दी नमक चाहिए, बता दिए। इतने लोग हैं। कहा ठीक है, हम व्यवस्था करके आपको सवेरे दे देंगे, अभी आप जाइए। भले आदमी थे बेचारे, चले गए। शाम हो गई, दोनों सोचते हैं पैसा तो एक भी नहीं है। गुरुजी के साथ इतने लोग हैं, 10-12 आदमी हैं, सबका भोजन होगा, इतना सामान होना चाहिए, तो कहाँ से व्यवस्था करोगे? पिता ने पूछा। पुत्र ने कहा चल किसी से पैसा मांग लेंगे, पैसे मजदूरी करके पीछे दे देंगे। कई आदमी के पास गए, कोई नहीं दिए, और रात हो गई। तब सोचा अब क्या करोगे? कहा कि जब फलाने बाबू हैं, जान पहचान के हैं, अमीर आदमी हैं, चलिए उनके पास, सारी स्थिति बताएंगे, दया करेंगे, वो हमको दे देंगे। अमीर आदमी के पास गए, जो घर के बगल ही में था, जाकर उनको प्रणाम किए। कहा कि हमारे यहाँ कल गुरु महाराज जी का भोजन होगा, सत्संग होगा, इतने ऐसे मंडल के साथ में हैं, पैसा तो मेरे पास में था, बीमार पड़ गए, उसमें खर्चा हो गया, आप हमको इतना आटा, दाल, सब्जी, नमक, हल्दी दे दीजिए, पीछे आपको हम मजदूरी कर देंगे, आकाश मजदूरी करके ला के आपको दे देंगे, आपको दीजिए। कोई जानते थे बहुत गरीब आदमी है, घर में बर्तन बासन भी नहीं है, कोई जानवर भी नहीं है, नहीं देगा तो उसका क्या लेंगे? माया को माया मिले करके लंबे हाथ। और तुलसीदास गरीब को कोई न पूछे बात, गरीब को कौन पूछता है? कहा जाओ भाई हमसे नहीं होगा, हम नहीं देंगे, पाव दीजिए, हम पहुंचा देंगे, आपको मजदूरी कर पहुंचा देंगे, ना जाओ मेरे यहाँ से, हम नहीं देंगे कुछ। लाचार होकर दोनों अपना घर आए, सोचने लगा अब क्या करेंगे। रात भी हो गई। पिता ने कहा देखो गुरु की सेवा करनी है, जैसे हो तैसे गुरु की सेवा करना ही है, इसलिए जो करना पड़े। तो क्या करोगे? तो जहाँ सब सामान मिल जाए उनके घर में घुस के चोरी करेंगे, तो सब सामान तो मिलेगा उन्हीं के यहाँ जिनके हम गए थे। कहा चलो। तो दोनों पिता पुत्र दोनों गए, अभी घर वाली खा पी के कबाड़ी बंद करके सो गए थे, अब घुसेंगे कैसे? ये काम करो, दीवार में छेद करो। तो दीवार में छेद किया। पिता ने कहा हम बाहर में रहते हैं, तुम घुसो, बेसी सामान मत लेना, जितना काम आवश्यकता पड़े उतना ही लेना। पुत्र घुस गया घर के भीतर में, आटा चावल सब्जी जो लेना था ले लिए, बेसी नहीं लिए, ले लिए अंदाज से, लेके निकल गए, चले आए अपना घर। घर में दीपक जला करके देखते हैं क्या क्या सामान लाए हैं, क्या छूटा है। तो मिलान करने लग गए। आज देखो सब सामान तो आ गया, लेकिन 3 चीज़ छूट गई, हड़बड़ी में 3 चीज़ छूट गई। तो क्या छूट गया भाई? तो नमक, हल्दी, मिर्च। अब तो छोटी चीज़ें व्यवस्था सवेरे कर लेंगे,
नहीं नहीं, पहले व्यवस्था कर लेना चाहिए, बाद में नहीं। तब क्या करोगे भाई? चलो फिर से। फिर दोनों पिता पुत्र गए। पिता तो बाहर में रहा, अब पुत्र घुस गया। खेत तो था ही पहले से। नमक, हल्दी, मिर्च, ये 3 सामान लिए, गमछा में बांध करके अब जिससे निकलना चाहती हैं, तब तक में घर वाले जग गए। घर के जो मालिक थे वे जग गए। देखते कोई सामान लेके भाग रहा है। हाथ तो आग बाहर हो गया था, कमर का ऊपरी की भाग बाहर आ गया था, कमर का नीचे के भाग घर के अंदर ही था। क्या क्या घर वाले ने उनका दोनों पैर पकड़ लिया, भागे नहीं, खींचने लग गया। कहा पिताजी हमको पकड़ लिया, पैर पकड़ खींच रहा है। तब उसके पिता ने क्या किया, उनके कुल्हा को पकड़ा, अब वो खींचने लग गया बाहर। खींच रहा किसी तरह से, खींचा तानी करते करते हो गया भोर। कहा अरे भाई अब तो भोर हो गया, लोग जगेंगे तो देखेंगे कि देखो गुरु का आशीष चोर होता है, गुरु की बदनामी हो जाएगी। पुत्र ने कहा, मुसन ने कहा पिताजी अब भोर हो गया, लोग पहचान के कहेंगे देखो गुरु का शिष्य चोर होता है। तो गुरु की बदनामी नहीं हो, इसलिए आपको एक काम करना होगा। सामान तो हल्दी नमक से मिर्च ले आए हैं हम,